राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी को पापानुकुशा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये पापानुकुशा एकादशी मनुष्य के मेरु समान पापों का नाश करती है और इस एकादशी की महिमा का वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है। तो चलिए इसी पापानुकुशा एकादशी की महिमा का वर्णन करती हुई इस कथा का श्रवण करते हैं। पापानुकुशा एकादशी केवल व्रत रखने का ही नहीं बल्कि अपने जीवन को पवित्र और सात्विक बनाने का संदेश देती है। इस दिन कथा श्रवण और विष्णु पूजन से मनुष्य का जीवन सुख शांति से भर जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और भगवान पद्मनाभ की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन व्रत कथा का श्रवण और पाठ करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि पापानुकुशा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को 1000 यज्ञों और दान के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है, जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, भौतिक सुख संपत्ति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद जीवात्मा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, कृपा कर यह बताइए कि अश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके व्रत का फल क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और इसका नाम है पापानुकुशा एकादशी। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ यानी कि शेष साई विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनोवांछित फल देने वाली है तथा स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराती है। जो फल मनुष्य को अनेक वर्ष तक कठोर तपस्या करने से मिलता है, वही फल गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाता है। हे राजन, जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप कर बैठते हैं, यदि वे हृदय से हरि का स्मरण करें तो उन्हें कभी नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत की गहन वनों में क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव का था। उसका जीवन हिंसा, पशुवध, लूटपाट, मदपान और दुराचार में व्यतीत होता था। वह कभी किसी पर दया नहीं करता था, न धर्म कर्म में प्रवृत्त रहता था। उसकी संगत भी पापियों और व्यसनी लोगों से ही बनी रहती। उसका जीवन निरंतर पापों से ग्रसित था। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो यमराज के दूत उसके समीप प्रकट हुए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि हे क्रोधन, कल तुम्हारा अंतिम दिन है। अब तक के सभी पापों का फल भोगने के लिए हम तुम्हें यमलोक ले जाएंगे। यह सुनते ही वह बहेलिया कांप उठा। भय और चिंता से उसका हृदय व्याकुल हो गया। भय से व्याकुल होकर वह बहेलिया पास ही स्थित महर्षि अंगिरा के आश्रम की ओर भागा। वो महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर केवल पाप ही पाप किए हैं। मेरा हृदय हिंसा, लूट और अधर्म में ही डूबा रहा। अब मृत्यु समीप है और यमदूत मुझे लेने आए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप मिट जाएं और मुझे मुक्ति मिल सके। ऋषि अंगिरा करुणामय थे। उन्होंने बहेलियों को धर्मोपदेश दिया। हे क्रोधन, यदि तुमने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, परंतु यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर लो तो भगवान की शरण से मोक्ष मिल सकता है। अब तुम्हारे पास जीवन का केवल एक दिन शेष है। इस समय एकमात्र उपाय है तुम अश्विन शुक्ल पक्ष की पापानुकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत की शक्ति से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मृत्यु के उपरांत तुम विष्णु धाम को प्राप्त करोगे। महर्षि की आज्ञा पाकर वह बहेलिया भय और श्रद्धा से भर गया। उसने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, संकल्प लेकर पापानुकुशा एकादशी का उपवास किया। दिन भर उसने भगवान पद्मनाभ का ध्यान किया और रात्रि में जागरण कर हरि नाम का कीर्तन किया। यथाशक्ति दान भी किया और ऋषि से व्रत विधि के मंत्र सुने। इस प्रकार उसने पहली बार जीवन में भगवान श्री हरि का स्मरण किया।
व्रत के प्रभाव से उसके भीतर चमत्कारिक परिवर्तन आया। उसका मन पवित्र हुआ, उसके पूर्वजनों का उद्धार हुआ और उसके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। भगवान श्री विष्णु की कृपा से उसे दिव्य देह और तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ। अगले दिन जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो उन्होंने बहेलिये के दिव्य रूप को देखा। अब वो पापी और भयभीत बहेलिया नहीं था, बल्कि चतुर्भुज पीताम्बरधारी दिव्य तेज से युक्त हरि नाम से ओतप्रोत भक्त बन चुका था। यमदूत आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, अब आप हमारे अधिकार में नहीं हैं। आप तो विष्णु भक्त बन गए। ऐसे भक्त को छूना भी हमारे लिए वर्जित है। यमदूत वहां से लौटकर यमलोक वापस चले गए। उस समय विष्णु के पार्षद गरुड़ पर सवार होकर वहां आए। उन्होंने क्रोधन बहेलियों को सम्मान पूर्वक विष्णु लोक ले गए। वहां जाकर वह भगवान के धाम में अनंत आनंद का अधिकारी हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार पापी से पाप मुक्त हुए उस बहेलिये की कथा से यह सिद्ध होता है कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें पापानुकुशा एकादशी का महात्म्य सुनाया, जो वह सभी पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला सभी व्रतों और तीर्थों से श्रेष्ठ है। पापानुकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति केवल स्वयं नहीं बल्कि अपने कुल का उद्धार करता है। यह व्रत भक्ति, दान और जागरण सहित करने पर परम फलदायी होता है। आइए जानते हैं व्रत का महत्व। पापानुकुशा एकादशी का व्रत इस बात का प्रमाण है कि चाहे मनुष्य कितना भी पापमय जीवन क्यों न जीता हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान विष्णु की शरण ले और व्रत का पालन करे तो उसे मोक्ष और दिव्य लोक की प्राप्ति हो सकती है। यही कारण है कि पुराणों में इसे पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। पापानुकुशा एकादशी केवल व्रत रखने का नहीं बल्कि अपने जीवन को पवित्र और सात्विक बनाने का संदेश देती है। इस दिन कथा श्रवण और विष्णु पूजन से मनुष्य का जीवन सुख शांति से भर जाता है। इसीलिए हर श्रद्धालु को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए ताकि उसकी समस्त बाधाएं दूर हो और जीवन में दिव्य प्रकाश का संचार हो। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।